मसीह में सबको सलाम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गौरी। एक ऐसा इंसान जो फ़न की बुलंदियों तक पहुंचा, मसीही कौम के लिए ऐसे काम किए, म्यूज़िक में बड़े बड़े गीतों के लिए, बड़े बड़े म्यूज़िक के लिए, और कमर्शल्स भी काफ़ी काम किया। उस्ताद जिमी खान साहब, उनके साथ भी हमने प्रोग्राम किया, और आज उन्हीं के एक होनहार शागिर्द सनी जिमी, उनसे पूछेंगे कि आपने उस्ताद से दो हाथ आके किया है काम कि अभी तक पीछे ही हैं। जी बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने मुझे मदऊ किया, तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। तो उस्ताद से आगे तो कोई भी नहीं जा सकता। ये बात तो है। उस्ताद का जो है रुतबा वो हमेशा ऊपर ही जाता है। तो अभी तो मैं स्टूडेंट्स की लाइन में लगा हूँ। ठीक है। अभी कोई 50-60 साल बाद जाके शायद अगर इतनी उम्र हुई तो शायद लोग उस्ताद कहें, लेकिन उस्ताद से बड़ा कोई भी नहीं हो सकता। ये तो आपके ज़र्फ़ की बात है कि आप अपने आप अभी तक शागिर्द समझ रहे हैं, लेकिन आपका नाम अभी तक जो हम सुन रहे हैं कमर्शल्स में, और जितने भी कमर्शल लोग अभी तक गज़ल गा रहे हैं, उनमें आपका एक बहुत ज़्यादा नाम बस हो चुका हुआ है। ये मेरे माँ बाप की दुआ है, मेरे उस्ताद जी की दुआ है, और हर बड़े बुज़ुर्गों की दुआ है, क्योंकि मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ शायद इस वजह से। वैसे वो तबले वाली इतनी कोई ख़ास बात नहीं है। अच्छा, उस्ताद जी के साथ आपने शागिर्दी कब शुरू की? मैं तकरीबन थोड़ा सा आपको मैं हिस्ट्री में बताता हूँ जी। कि जब मैं 4 साल का था, मेरे वालिद साहब बड़े अच्छे तबला नवाज थे। अच्छा। तो घर से ही पहले स्टार्ट किया, गाना और बजाना मैंने इकट्ठे स्टार्ट किया। तब हारमोनियम भी मैं बजा लेता था। अच्छा। गाता भी था, लेकिन फोकस मैंने तबले पे किया। तो 4 साल की उम्र में मैंने अपने चर्च में प्रॉपर एक सर्विस लेनी शुरू की। मतलब हमारे घर की क्वायर होती थी, मेरे वालिद साहब तबला भी बजाते थे, हारमोनियम भी। तो मैंने अपने दादाजी से हारमोनियम पे ज़बूर सीखे थे 3-4। उसके बाद हारमोनियम भी बजाता रहा मैं। मुख्तलिफ कंपटीशंस, जैसे आपको पता भी क्रिसमस सीज़न आ रहा है। जी जी। तो कंपटीशंस में जाना, हमने बड़ा एंजॉय करना, और ऑलमोस्ट फर्स्ट पोजीशन मेरी आ जानी, शायद बच्चा समझ के दे देते थे। तो ऐसे ही चलता रहा सिलसिला। वाला साहब से मैंने स्टार्ट लिया तबला, उन्होंने मुझे करवाया। बड़े अच्छे तबला नवाज थे, और सुर में जो कहते हैं कि सुर, तबला गाना बजाना आ जाता है, लेकिन सुर खुदा की अता होती है। तो मेरे वाला साहब में खासियत, गॉड गिफ्ट जिसे कहते हैं। जी, खासियत थी उनमें कि एक सुरीला हाथ था उनका। तो बड़े नायाब और मुनसफ़ आदमी थे वो। 10 साल का जब मैं हुआ तो उन्होंने मुझे प्रॉपर उस्ताद जी के पास, मेरा शौक भी था उस्ताद जी का नाम देखा नहीं था मैंने, नाम लेकिन कैसेट्स में, मतलब 10 साल की उम्र के बच्चे को क्या पता वो, लेकिन वो ये थी कैसेट्स में मैं सुनता था। तो मैंने अब्बू को अक्सर कहना कि मैंने जिमी खान साहब का शागिर्द होना। तो बस वो मेरी उन्होंने मुझे ओब्लाइज किया, मुझे पुश किया। तो 10 साल की उम्र में वो मुझे प्रॉपर उस्ताद जी के पास ले आए थे। अच्छा, उस्ताद जी की चॉइस आपकी थी कि आपके वालिद साहब की? नहीं, मेरी अपनी थी। अच्छा। वालिद साहब की थी, लेकिन उन्होंने कभी बयान नहीं किया। अच्छा। लेकिन मेरी अपनी चॉइस थी, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं था। वो क्या कहते हैं ना, बगैर देखे ही मान ले आया। हाँ जी। तो यही सिलसिला था कि मैंने कैसेट्स में सुना था अर्नस्ट मल के साथ बहुत, वो मुझे अपने लहू का रंग दे दे, ये कैसेट्स पड़ी होती थी, और उनके साथ बहुत बजाया उन्होंने। तो बस मैंने कहना कि मैं जिमी खान साहब का शागिर्द दूंगा। तो उनकी अपनी भी ख्वाहिश थी, तो मेरे वालिद साहब की। फिर प्रॉपर मुझे उस्ताद जी ने, मेरे वालिद साहब ने उस्ताद जी के पास मुझे ले आया। अच्छा, आपके जो उस्ताद जी की शागिर्दों की लाइन में आप सबसे सीनियर हैं? नहीं, सीनियर और भी बहुत सारे हैं। अच्छा। लेकिन ये है कि फील्ड में काम ज़्यादा मैंने किया। ये नहीं कि मुझे तबला ज़्यादा आता है। अच्छा। ये नहीं, बस फील्ड में ज़्यादा काम मैं कर रहा हूँ। अच्छा, एक इंटरव्यू में आपके उस्ताद जी ने हमें कहा था कि जी कमर्शियल लेवल पे जब 3-4 ख़ानदान हैं जिनके साथ हमने बहुत सारा मैंने काम किया है, तो अब एक वक्त आ चुका है, तो अब वो उनकी ख्वाहिश है कि आपके साथ काम करें। बस ये वो उस्ताद जी की दुआ है कि मेरा सबसे पहले मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं आई वॉज 14 और 15 ईयर्स ओल्ड। तो इस्लामाबाद में मैं रहता था। अच्छा। तो वहाँ पे मेरा इत्तेफाक ये हुआ कि मैं उस्ताद फ़तेह अली खां पटियाला घराने वाले, उनके साथ मेरा टाइम बड़ा स्पेंड हुआ। और मेरी खुशकिस्मती थी कि ये अवार्ड से कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, अवार्ड की बात है। जी जी। तो खुशकिस्मती थी कि लाइव अपना टीवी था,
अपना चैनल, जी जी, आई थिंक वही था, जहाँ पे फरा क्या नाम है उनका, फरा नामी है, फरा शाह एंकर हैं, उनके साथ मॉर्निंग शो हमने किया, और उस्ताद फतेह अली खां के साथ बजाना एक, और स्क्रीन पे वैसे ही आना है बड़ा। ये आपके लिए भी एजाज़ की बात है और हमारी मसीही कौम के लिए भी एजाज़ की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए एजाज़ हमारे की बात मसीही कौम में एक ऐसा स्टार निकला हुआ है। तो उसके बाद फिर वो पटियाला घराना के जैसे उस्ताद जी बजाते थे सबके साथ, पटियाला घराना, शाम चौरासी घराना जी, और ग्वालियर घराना के सारे, मतलब बड़ों के साथ भी मैं बजाया हूँ, और आगे जो मेरी एज के हैं उनके साथ भी बजा रहा हूँ। तो ये पूछते हैं बिल्कुल जो उन्होंने जवाब दिया कि अच्छा, आपके कमर्शियल साइड पे अगर आ जाएं तो आपने अभी तक कौन से स्टार्स के साथ काम कर चुके हैं? मैं बेसिकली मुझे ना बचपन से शौक़ था क्लासिकल बजाने का। अच्छा, मतलब जैसे क्लासिकल गवैये हो गए, तो अभी तक चंद बड़े लोग जैसे उस्ताद फतेह अली खान, क्लासिकल गायक, हाँ जी, उस्ताद फतेह अली खान, उस्ताद हामिद अली खान, नयाब अली खान, इनाम अली खान, ये स्टार्स हैं। उस्ताद शफकत अली खान, शुजात अली खान, ये फिर उधर से मुस्लिम शगन जी बहुत अच्छा गा रहे हैं, अकबर अली खान, और हामिद अली की जो फैमिली, नहीं ये अलग है। अच्छा, ये अलग है। जवेद बशीर साहब बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, हाँ जी, वो भी नेक इंसान और फराख दिल आदमी हैं, तो उनके साथ वो भी बड़ा प्यार करते हैं। कोक में जी, हॉलीवुड में उनका नाम है। फिर उस्ताद मुबारक अली खां, गज़ल गायकों में एजाज़ कैसर जी, तो खुशनसीबी मेरी उस्ताद गुलाम अली खां साहब के साथ भी बजाने का, उनके साथ भी बैठे, एजाज़ कैसर साहब, वो फ़िदा हुसैन साहब और गुलाम अब्बास साहब, जितने बड़े गायक तकरीबन ऑलमोस्ट सबके साथ बजा रहा मैं, काम कर रहा हूँ। अभी मेरी सुनने में आया था कि अब हमारे जो मसीही लोग जितने भी गॉस्पेल सिंगर्स आ रहे हैं, उनकी ज़्यादातर की ख्वाहिश यही होती है कि आप उनके साथ परफॉर्मेंस करें। ये क्या बात है? ये बस खुदावंद का कोई ख़ास फजल है, मेरे माँ बाप की दुआ है, मेरे उस्ताद जी की दुआ है। तो इसमें ये नहीं है कि मैं बहुत अच्छा तबला बजाता हूँ। लोग कहते हैं कि यार, नहीं, सुनने में आया कि आपने तो अपने उस्ताद जी की खिदमत अभी तक भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा की है। वो तो ये सिलसिला कार तो चलता रहता है। बिल्कुल, उस्ताद जी को खुदा ज़िंदगी दे, ऐसे उस्ताद कम मिलते हैं। बल्कि उस्ताद, बहुत सारे लोगों को उस्ताद का मतलब ही नहीं पता। तो ये इतने नायाब इंसान हैं मेरे उस्ताद जी कि हमेशा वो, हम तो ज़ाहिर है स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट नहीं भी है उनके सर पे भी वो शफकत का हाथ रखते हैं। अच्छा, आपके अभी तक शागिर्द कितने हो चुके हैं? ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा, लेकिन मैं अगर किसी को शागिर्द करता भी हूँ ना, तो अपने आप को उस्ताद समझ के नहीं करता, मैं उन्हीं की, उस्ताद जी की नुमाइंदगी कर रहा होता हूँ। अच्छा, ये मैं आपकी बात नहीं करूँगा कि मैं आपके साथ बैठा हूँ तो ये बात कर रहा हूँ। अभी चंद दिन पहले ही मैं एक जगह पे किसी इवेंट पे गया, तो वहाँ पर मैं बैठा हुआ टेबल के ऊपर, तो मेरे साथ ही दोस्त बैठे हुए, तो वो ना एक उसी जगह पर इबादत हो रही थी, तो एक तबला नवाज उनके पास बच्चा था, एक आके बैठ गया। तो वो बंदा उनको कहता कि यार मैंने ना सनी जिमी की शागिर्दी करवानी है अपने बेटे की। अच्छा। तो मैंने सुना और मैंने कहा यार, मैंने उसे पूछा कि ये क्या वजूहत है, उनके उस्ताद जी भी हैं लमरा में, तो आप उनके पास भेजिए। मैंने बात की। अच्छा कि जी आप जिमी खान साहब के पास भेज दें। कहते नहीं जी, वो उनका बहुत बड़ा नाम है, तो मेरे बेटे की यही ख्वाहिश है कि मैं जिमी खान साहब के पास नहीं, सनी के पास अच्छा शागिर्दी में आऊँ। तो ये तो एक सुनी बात है, क्योंकि मैं इस आप एविडेंस है मेरा तो यही बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि लोगों की ख्वाहिश है आने वाले बच्चों की। बस एक मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा, शायद किसी को बुरी लगे या ना लगे भी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ये कोई मगरूरी वाली बात नहीं। मैं मतलब ये हिस्टोरिकल बात है जी कि क्रिश्चियन कम्युनिटी में मेरी उम्र में किसी ने इतना नाम नहीं किया। ये तो वाकई ही बात है। मेरे उस्ताद जी की इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने क्रिश्चियन लोगों के घर घर में तबला बजा दिया, इस तरह ही इन कर दिया ना। मतलब कुछ लोग उनके शागिर्द होने की ख्वाहिश से बजाते हैं, कुछ लोग उनके फ़ैन हैं, इस तरह फ़ैन होके बजाते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। हाँ जी। और कुछ लोग उनसे जेलस होके बजा रहे हैं कि उनसे ज़्यादा नाम करेंगे हम। बस मतलब हम किसी को नॉमिनेट नहीं कर सकते, सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन
ये मोस्टली जो किरदार है ना, बड़ा किरदार मेरे उस्ताद जी का है, जिमी साहब का जी। कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को उनको तो वजीफे लगने चाहिए, उनके ऐसे लोगों के ऐसे लोग लगने चाहिए। एक जगह पे मैं था गौरी साहब, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी उस्ताद जी की, उनकी शान में लोग गुफ्तगू कर रहे थे। तो ज़ाहिर है हम तो बच्चे हैं, हमने तो उनके बारे में जो भी बोलना है अपनी अकीदत से बोलना है, और लेकिन लोगों के व्यूज़ जो थे वो बहुत सारे लोगों ने हर तरह से जैसे भी उनके दिल में थी उस्ताद जी के बारे में गुफ्तगू की। एक बंदे ने सब की बातों को समेट लिया, उसने बोला कि सब ने बहुत अच्छी उस्ताद जिमी खान साहब के बारे में बातें की हैं, शायद मेरे पास इतने अल्फाज नहीं है कि मैं कब बयान कर सकूं, उनकी तारीफ में बयान करूं। तो उन्होंने बोला कि लोग बोलते हैं कि इस सदी में या दोबारा पैदा नहीं हो सकता ये वो, बिल्कुल खुदा ने जिस चीज़ को बनाया उस जैसा कोई नहीं बनाया, ऐसा कोई ये खुदा की हिकमत है, वो कोई नहीं समझ। और वैसे भी अगर खुदा जिस इंसान को इज्जत देता तो हमारा फर्ज है उनकी इज्जत करना। तो उस बंदे ने बोला कि जिमी साहब सदियों का नाम है, सिर्फ एक सदी का नहीं, जब तक दुनिया है जिमी साहब का नाम जिंदा रहेगा। तो उसके बाद मेरी कंट्रीब्यूशन अपनी कम्युनिटी के लिए ये है, मैं कोई टांट नहीं मार रही हूँ, लेकिन मुझे समटाइम्स बड़ा डिसहार्ट होते हैं कि अपने लोग उस तरह से oblige नहीं करते, लेकिन 70-90% जो कि हमें अच्छा लगता है जब अपने लोग हमें इज्जत देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि आपकी जनरेशन जो है वो, मेरा ख्याल है कि अब की जो जनरेशन है ना, वो आने वाले जितने भी हमारे स्टार आ रहे हैं, तबला नवाज या गॉस्पेल सिंगर्स, उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये तो अभी चेंज हो गया ना। ये हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है बज़्म मसीहा जी, हमारा मोस्टली आप कभी आए वो उसको भी लाइव लें, आपको अच्छा लगेगा। हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको इनवाइट करेंगे जी। तो हमारा भी मकसद ये है कि म्यूज़िक तो सीखें, क्योंकि घर खुदा का घर में अच्छा म्यूज़िक होना चाहिए। तो बगैर उस्ताद के मतलब खुदा तरतीब का खुदा है, इस तरह है ना। तो तरतीब खुदा कभी भी ये नहीं चाहेगा कि तरतीब से हट के कोई बात हो, और ना खुदा बेसुरा सुन सकता है इस तरह कि जो खुद सुर और लय है वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है बेसुरे बंदे को इस तरह। तो उस्ताद का होना, इल्म का होना बहुत ज़रूरी है हमारी। अच्छा, आप रियाजत कितनी करते दिन में? मैं साजिद भाई पहले तो बहुत प्रयास करते थे हम, मतलब मेरे वालिद साहब ने बहुत मेहनत की सर पे खड़े होके। मैं जो मेरी खेलने की उम्र थी उन दिनों में मैं रियाज करता था, मतलब 5वीं 6वीं क्लास में था। और वालिद साहब ने मेरी एक दफ़ा का वाक़या कि मैं क्रिकेट खेलता था, तो बॉल पकड़ते हुए ना मेरा ये अंगूठा दब गया, ठीक है, तो काफ़ी पेनफुल था, छोटा ही था मैं। तो मेरे वाला साहब ने मेरा बैट पकड़ा, और हमारे घर के पास ना नाला है, उसको ऐक बोलते हैं जी, सियालकोट में बिलोंग करता हूँ जी, भोपाल वाला मेरे गांव का नाम है। तो मेरे वाला साहब ने वो फेंक दिया, और गुस्से में उन्होंने कहा कि तबला भी उन्होंने पेटी में रखवा दिया। उन्होंने कहा अब जो मर्जी करो। फिर बाद में मैंने मनाया कि नहीं मैं तबला बजाऊंगा। कहते पुत्र ये टूट जाए तो ख़त्म। मेरे वाला साहब की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा इस लेवल पे तबला बजाए, तो वो ख्वाहिश पूरी हुई है उनकी हयाती में। मैंने ये उनकी ख्वाहिश पूरी की। तो अच्छा, कमर्शियल की अगर बजाने की बात करें तो शौकत साहब की लड़ी से ही ताफो बरादरान और ये आपके उस्ताद जी जो हैं एक ही लड़ी में चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। उनका तबला बजाना कुछ और है और आप लोगों का बजाना कुछ और है, ये क्या वजह है? वजह कुछ भी नहीं है, खुदा ये तोड़े हैं ना। अच्छा, हर तरह के तोड़े हैं। मतलब हमारा उस्ताद खाना, उस्ताद ताफू खान भी हमारे उस्ताद खाना ही है, क्योंकि लड़ी एक है, लड़ी एक ही। उस्ताद मियाँ कादर बख्श जी वो बड़े उस्ताद हैं जी। जगत उस्ताद उनके सुनने में आया है कि 1.25 लाख शागिर्द थे। तो उस्ताद शौकत हुसैन जो मेरे दादा उस्ताद हैं, उस्ताद ताफू खान भी हमारे दादा उस्ताद हैं। तो ये स्टाइल मतलब इनका डिफरेंस मैं तो खैर बयान नहीं उस तरह कर सकता, लेकिन ये मैं बता सकता हूँ कि उस्ताद ताफू खान ने भी जान मारी, उन्होंने अपना अलग पहचान बनाई। वो म्यूजिक डायरेक्टर हो गए, उनका तबला भी आपने पुराने मैडम जी के गाने सुने होंगे, वो उनका म्यूजिक ही हटके था। और उस्ताद शौकत हुसैन उन्होंने क्लासिकल संगत की जी, और अपना उनका अंदाज मुनफरिद अंदाज था, पूरी दुनिया में वो भी माना जाता। मोस्टली लोग उनको गवैये पसंद करते थे।
उनके आगे उनके शागिर्दों में भी यही खासियत है, जैसे उस्ताद तारिक खान, जी जी, उस्ताद जिमी खान साहब, अजमल साहब थे, वो भी अजमल साहब की रिसेंटली डेथ हो गई है, सजाद अली खान साहब थे, शहबाज हुसैन है। तो ये खासियत थी कि गवैये ज़्यादा खुश होके को बिठाते हैं। हाँ जी। तो ये सिर्फ आपके दादा उस्ताद जो हैं उनकी नाम से ही आपको कहा जाता है कि ये उनकी लड़ी से आ रहे हैं, तो ये अच्छे बजाते हैं। लड़ी सारी एक ही है, लेकिन स्टाइल अपना अपना जी, सबने अपना अपना स्टाइल। अच्छा, आप अपने घराने से, आपके घर से बात करें तो मैंने सुना कि आपके जो भाई छोटा है वो भी आपके उस्ताद जी के शागिर्द है। हाँ जी, मेरे से छोटा, वो भी बड़ा अच्छा बजा रहा है, लोग कहते हैं। अच्छा, लेकिन अभी हमें उस तरह से नहीं पसंद। फिर उस्ताद जी के साथ इसका टाइम गुजरा, और उस्ताद जी के पास रहता भी ज़्यादा उस्ताद जी के साथ ही है, तो आगे से माशाल्लाह मैं सुनता हूँ, अच्छा भी लगता है, लेकिन उसके सामने कभी तारीफ नहीं इसलिए की कि तारीफ सुन के ना बच्चे फूल जाते हैं, इस तरह ही है ना। तो वो मतलब ये इसलिए मैंने कहा कि लोग बताते हैं कि बड़ा अच्छा बजाता है, लेकिन मेरी मर्ज़ी का वो इसलिए नहीं बजाता क्योंकि मैं खुद उस हिसाब से। और आपको मैं या आपके गोशे गुजार ये बात करूँ कि तबला बजाना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी बचपन से मैं बजा ही रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं सही बजाता हूँ। मुझे इतना पता कि मैं जो बजाता हूँ ये मेरा शौक है। मैं किसी से दाद वसूल करने के लिए नहीं, मैंने कभी भी नहीं बजाया, कभी आज तक। और मुझे बस मेरा पैशन है, मेरा शौक है। मैं सिर्फ इस बात को सोचता हूँ कि मेरे बाप का शौक था कि सनी मेरा बेटा तबला बजाए, तो उसी बात को लेके मेरे ज़हन में ये कभी नहीं आया कि मुझे, हाँ पैसे तो हम कमाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, खुदा ने रोज़गार हमारा लगाया और अच्छा रोज़गार लगाया, ये हम खुदा का शुक्र करते हैं। लेकिन इसमें ये कभी नहीं आया कि लोग मुझे वाह वाह करें, लोग मेरे घुटनों को हाथ लगाएं, लोग ऐसे ऐसे वैसे, मतलब खुदा माफ़ करे, खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के मैं ये कह रहा हूँ, कभी ये दिल में आया नहीं कि मुझे लोग दाद दें। बस मैं बजाता हूँ, अपनी मर्ज़ी से बजाता हूँ, अपने शौक़ से बजाता हूँ। अच्छा, तबला नवाज़ अगर देखा जाए ना, तो मैंने देखा कि जितने भी तबला नवाज़ हैं वो ज़्यादातर उनके बाल लंबे, और वो जब प्ले कर रहे हो तो ऐसे ऐसे बालों को ऐसे, और ये स्टाइल है ये तो क्या जाकिर हुसैन, जो उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद तारिक खान, ये लोग तो लिविंग लेजेंड जी जी, इनका स्टाइल लोगों ने दिया, तो मतलब इनके ही बाल काफ़ी लंबे। तो लेकिन मैंने सच्ची बात मैं कैमरे के आगे बता देता हूँ, मैंने तो बाल इसलिए रखे हैं कि मेरी वो नहीं छुप जाए, लेकिन एक प्रेजेंटेशन है, किसी को सूट करती है, किसी को नहीं करती। बहुत सारे लोग, खुदावन के फजल से आपके फेस के ऊपर बड़ा अच्छा चल रहा है और लोग आपको जब देख रहे होते हैं तो कहते हैं यार ये जाकिर की तरह इनका स्टाइल है, और बजाने का स्टाइल तो खुदा के फजल से बहुत ही अच्छा है आपका। बस ये लोग लिविंग लेजेंड है, इनको देख के एक रोल मॉडल है, इस तरह ही है। उस्ताद जिमी खान साहब हो गए, उस्ताद तारिक खान साहब, इस तरह उस्ताद जाकिर हुसैन, ये रोल मॉडल है। हर किसी की ख्वाहिश होती है, कोई उनकी तरह कपड़े पहनता है, कोई उनकी तरह, मतलब जैसे मैं हूँ, मैंने बाल बनाए हुए हैं, कोई उनकी तरह तबला बजाने की कोशिश करता है, कोई और, मतलब अच्छा, जिस तरह आपके उस्ताद जी अलहमरा में जॉब कर रहे हैं, तो आप भी म्यूजिक में किसी की जगह? जी, मैं तकरीबन कोई 10 साल हो गया मुझे। अच्छा। मैं लाहौर ग्रामर स्कूल में प्रॉपर एक टीचर हूँ। अच्छा। तबला टीचर तो हूँ, मैं राइटिंग भी सिखाता हूँ। अच्छा, इंग्लिश राइटिंग। वाह जी वाह, ये तो बड़े एक एजाज़ की बात है कि आप एक अपने फ़न के साथ ही टीचिंग भी कर रहे हैं। ये खुदा का फजल है कि जो खुदा ने तोड़ा था किया, उसी फ़न में हमारा रोज़गार भी लगा हुआ। ये खुदावंद का फजल है। ये खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, इनसे इजाज़त लेने से पहले हम इनसे ये भी ख्वाहिश करेंगे कि ये हमारी स्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा अपनी परफॉर्मेंस ज़रूर दिखाएं। ओके। और मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़। थैंक यू जी। आप सबकी खिदमत में 3 ताल पेश करता हूँ।
तबला एक गुफ्तगू है, जैसे हम एक लैंग्वेज है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बातें करते हैं, उसी तरह ये भी करता है। पेश करता हूँ। दादा गिंत्राण आखिर में एक चीज पेश करता हूँ।
शुक्रिया जी, थैंक यू।